हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीही वाला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अब आप मिल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़ोक़ शौक़ के साथ अस्सलातु व सलामु सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दिला गाफिल न हो यक दम ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल न हो यक दम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। और तेरा नाज़िक बदन बारी जो लेटे सहज फूलों पर। तेरा नाज़िक बदन बारी जो लेटे सहज फूलों पर। हुएगा एक दिन मरदार जो कीड़ों ने खाना है। हुएगा एक दिन मरदार जो कीड़ों ने खाना है। और अजीज़ा याद कर वो
दिन जो मलकल मौत आवेगा, अजीज़ा याद कर वो दिन जो मलकल मौत आवेगा, न जावेगा अकेले साथ तू ही ने तो जाना है, दिला गाफिल न हो यक दम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक कुर्ब जवार दूर नज़दीक से आए हुए हुज़ूर के ग़ुलामों, दीवानों, शम्ह रसालत के परवानों, इंतहाई अदब के साथ अल्लाह के घर में बैठने वालों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का हमारा जो बड़े अरसे के साथ 11वीं शरीफ का एहतमाम होता है, आज वो अस्बे साबिक अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दुआ है अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में जितने हमारे बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, जवानों ने, बच्चों ने, इस्लामी माओ बहनों ने दाएं में, दिर में, कदम में, सुखने जानी वाली तावन किया, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े उनका जानी माली तावन अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, रिज़्क़ रोज़ी में वसाअतें अता फ़रमाए, और जितने अब आप तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला सबको दारैन की सादतें नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह मुख्तसर बयान होगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपने गुफ्तगू सुनी है, लेकिन ऐन मगरिब से 5-7 मिनट पहले मेरा जहन बना है कि इस टाइम, इस प्रोग्राम में कुछ इस्लाही गुफ्तगू की जाए कि जिससे सुनने वाले अवाम को मज़ीद फ़ायदा हो। फ़ायदा यकीनी बात है, अल्लाह ताला बारिश तो हर जगह बरसाता है, लेकिन कुछ ज़मीनें बंजर होती हैं, उसे सही मानों में कबूल करके भी वो फल नहीं देती, और कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं हल्का सा भी उन पे पानी आ जाए, बूंदें आ जाएं, तो अल्लाह ताला फिर उसे गुले गुलजार बना देता है, उसे अजीम फलों में तब्दील फरमा देता है। मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने अपनी और सारी दुनिया के मुसलमानों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में से जो पारा नंबर 29 सूरह मुदस्सर आयत नंबर 42 और 43 आप के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए, सुन सुना कर अमल पैरा होने की अल्लाह तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया, मुझे बुज़ुर्गों को देखकर ये हुज़ूर का फ़रमान याद आ गया कि माशाअल्लाह सफ़ेद बालों वाले हुज़ूर के ग़ुलाम यहाँ पे तशरीफ़ फ़रमा हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया, मुनाफिक बंदा 3 बंदों का अदब नहीं करता। मुनाफिक बंदा 3 बंदों का अदब नहीं करता। नंबर 1, वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा और इस हाल में कि वो मुसलमान है और उसके बाल जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं, उसके बालों की सफ़ेदी को देखकर जिस मुसलमान का वो हया नहीं करता, जो शख्स, वो मुनाफिक है। नंबर 2, जो शख्स जानता है कि ये दीन का आलिम है, दीन का मुबल्लिग है, और ये जानने के बावजूद उनका अदब नहीं करता उलमा का, वो भी मुनाफिक है। और नंबर 3, इमाम व आदिल, वक्त का हुक्मरान अगर अच्छा हो, नेक हो,
उसको गालियाँ दी जाएं, बुरा भला कहा जाए, तो हुज़ूर ने फरमाया मुनाफिक ऐसा काम पसंद नहीं करता कि उसे अच्छे अलकाबात से याद किया जाए। यानी ख़ुलासा रिज़ल्ट ये है कि मुनाफिक को 3 तरह के बंदे पसंद नहीं हैं। सफ़ेद रीश, जिसने इस्लाम लाने के बाद अपना बाल दाढ़ी वगैरह सफ़ेद की, उसका अदब मुनाफिक नहीं जानता। आलिम दीन का अदब मुनाफिक नहीं जानता। और आदिल इमाम हुक्मरान, उसका अदब मुनाफिक नहीं जानता। तो ये आपकी बड़ी करम नवाजी है, आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। यकीनन ये आपका बैठना ही नजात है। और 11वीं शरीफ का मकसद ही यही है कि हिदायत की तरफ लोग आ जाएं, अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। आज का मुख्तसर मौजू है, एक बात याद रखें, स्पीकर पे या मजलिस में या महफ़िल में या किसी जगह पे भी कोई बात की जाए तो उसका निशाना कोई ख़ास बंदा नहीं होता। उर्फ़ आम में बात होती है। आप जितने अब आप बैठे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ यहाँ पर बैठे हैं, मुझ समेत। झूठ के भी मरीज़ हो सकते हैं, नमाज न पढ़ने के भी मरीज़ हो सकते हैं, रोज़ा न रखने के भी मरीज़ हो सकते हैं, वालिदैन के नाफरमान भी मरीज़ हो सकते हैं, इखलाकियात को खो देने वाले भी मरीज़ हो सकते हैं। तो ये जो गुफ्तगू होती है किसी बंदे को निशाने के लिए नहीं होती, इस्लाह के लिए होती है। और इस्लाह की गुफ्तगू, इस्लाह की बात जो है वो हकीकत वाले जो लोग हैं वो यकीनी तौर पर जानते हैं और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करते हैं और नाराज़ भी नहीं होते। तो इसलिए मैं ये बात शुरू में इसलिए कही कि मैं जब बातें करूँगा, आज कुछ कड़वी बातें हैं कुरान और सुन्नत के लिहाज से, मेरी ज़ात के लिहाज से नहीं। कोई बंदा परेशान ना हो कि मौली साहब तीर हमारी तरफ बरसा रहे हैं। हकीकी बात है, कुरान और हदीस आपके सामने है, मेरे सामने है। कुरान कहता है मा सलकाकुम फ़ी सकर। अल्लाह ताला के जब बंदे जाएंगे, मखलूक तो अल्लाह की है, जन्नत में जाने वाले भी और दोज़ख में जाने वाले भी। दोज़खी जो हैं, जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फ़ी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ लेके आई है? तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ लेके आई है? वो जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से हम जहन्नम में आ चुके हैं। अब अल्लाह ताला का अटल फ़ैसला है, जन्नत बरहक है, जहन्नम बरहक है, तंज नहीं है, निशाना नहीं है। क्या पता एक गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को अल्लाह ताला उसका ऐसा अमल अपनी बारगाह में कबूल कर दे जो नेकोकार के पास भी ना हो। बहरहाल जो कुरान और सुन्नत है वो हर आम व ख़ास के बयान सामने बयान करना ये हमारा हक़ है और हमारी अल्लाह और उसके रसूल ने ड्यूटी और ज़िम्मेदारी लगाई है। वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम अल अंबिया का फरमान इस आय पाक के मलहूज़े खातिर रखते। हुज़ूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस बंदे से सवाल होगा पहला, वो नमाज के बारे में होगा। चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं, उनसे सवाल पहला नमाज के बारे में होगा। और मिशकात के अंदर दूसरी रिवायत है, जुमला हदीस के पाक के अंदर है कि हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल खून के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? बोलो, खून के बारे में, यानी कत्ल के बारे में होगा। तो अब दोनों रिवायतें आपस में क्या कर रही जी? बज़ाहिर टकरा रही हैं। एक रिवायत में ये है, नबी पाक ने फरमाया सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। दूसरी रिवायत में ये है कि सबसे पहले खून के बारे में पूछा जाएगा। अब उलमा ने इसकी तखसीस की, दोनों हदीस पाक को शक व शुबहात से भी दूर किया, दोनों हदीस पाक पे अमल करने का जहन भी बनाया और हकीकत की तरफ अवामुन नास को समझाया। उलमा का एहसान है ना उम्मत पर। तो कहते हैं कि दोनों रिवायतें, दोनों हदीसें हमारे सर का ताज हैं, हमारे लिए काबिल कद्र हैं
और काबिल फ़ख्र है। जिस हदीस पाक में ये हुक्म है कि सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, उससे मुराद ये है कि अल्लाह सवाल पहले करेगा। वो हुकूकुल्लाह में से पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। वो हुकूकुल्लाह में से पहला सवाल वो नमाज के बारे में होगा। तो हुकूकुल इबाद में से, हुकूकुल इबाद में से जो पहला सवाल होगा वो खून के बारे में होगा, कत्ल के बारे में होगा। यानी अल्लाह अपने जब हुकूक की बात करेगा तो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जब बंदों के हुकूक के बारे में सवाल करेगा तो वो खून के बारे में होगा। फरमाया हुकूकुल्लाह का भी आपने ख्याल रखना है, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है। फरमाया बंदा मोमिन वो है जो ज़िंदगी इस हाल में गुजारे कि अल्लाह के हुकूक पे भी उसकी नज़र होनी चाहिए, और जो बंदों के हुकूक अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं उन पे भी उसकी नज़र होनी चाहिए। तो अब आपको समझ आ गई कि हुकूकुल्लाह में से पहला सवाल नमाज के बारे में, हुकूकुल इबाद में से पहला सवाल खून के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें से पूछेगा। मजलिस लगी थी, उलमा ने इस वाक़े को बयान किया है, और बड़ा ये वाक़या मैंने पढ़ा, सुना भी है कई उलमा से, शायद आपने भी सुना हो। अब कहते हैं उस्ताद ने क्लास लगाई हुई थी और शागिर्दों से सवाल किया, जिस तरह बच्चे बैठे हैं, बेटा बताओ नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते, नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते। 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए, उस्ताद जी मैं बताता हूं, उस्ताद जी मैं बताता हूं, उस्ताद जी मैं बताता हूं। पहले से उस्ताद ने सवाल किया, बोलो क्या सवाल है। कहा जी बताओ सवाल यह है कि नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते। पहले ने जवाब दिया बाबांगे दोहल, उस्ताद मोहतरम नमाज वो लोग नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती। नमाज वो नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती। दुरुस्त जवाब दिया उसने अपनी अकल सोच के मुताबिक। दूसरे से कहा तू बता। उसने कहा उस्ताद मोहतरम नमाज मुर्दा नहीं पढ़ते जिंदा पढ़ते हैं, मुर्दे नहीं पढ़ते जिंदा पढ़ते हैं। तीसरे से कहा तेरा क्या जवाब है। उसने कहा मुस्तफ़ा का फरमान है कि मोमिन नमाज पढ़ते हैं, काफिर नमाज नहीं पढ़ते। अब 3 बच्चे हैं, तीनों का जवाब मुख्तलिफ है, अजीब से अजीब तर है और बाकमाल जवाब है। पहला जवाब यह है नमाज उस्ताद मोहतरम वो लोग नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती। दूसरे ने कहा उस्ताद मोहतरम नमाज वो लोग नहीं पढ़ते जो मुर्दा हैं, जिंदा पढ़ते हैं, मुर्दा नहीं पढ़ते। तीसरे ने कहा मोमिन नमाज पढ़ते हैं, काफिर नहीं पढ़ते। उस्ताद ने तीनों के सवाल सुने, सवाल सुनकर सर पकड़ा, हैरान हो गए कि तीनों ने बच्चे जो हुए सच्चे, उनके जहन में बात आई, बात कर दी उन्होंने अपने लबो लहजे के मुताबिक। लेकिन उलमा कहते हैं क़यामत तक के आने वाले हुजूर के गुलामों को मसला समझ आ गए कि अगर नमाज ना पढ़ने वालों तुम्हारी मजबूरियां इन तीनों में से क्या हैं। क्या तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आती? क्या तुम मुर्दा हो चुके हो जो नमाज पढ़ नहीं पढ़ते? क्या माअज़ल्लाह आप काफिर हैं कि नमाज नहीं पढ़ते? बात बड़े पते की है, बात समझने की है। 3 अहम सवाल हैं, रिजल्ट तो यही निकलता है ना। या बंदा नमाज इस वजह से नहीं पढ़ता उसे नमाज आती नहीं, या बंदा इस वजह से नमाज नहीं पढ़ता कि वो मुर्दा है उस पर नमाज फर्ज नहीं, या बंदा इस वजह से नमाज नहीं पढ़ता माज़अल्लाह वो काफिर है, नमाज नहीं पढ़ता। हालांकि तीनों उसलूब अगर सामने रखे जाएं, तीनों बातें रखी जाएं, तो इसका नतीजा बरअक्स है, जुदा जुदा है। मसलन बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें नमाज आती है लेकिन पढ़ते नहीं। बाज लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं
लेकिन नमाज न पढ़ने के साथ मुर्दों की लाइन में लग चुके हैं। और बाज लोग मुसलमान हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, हुजूर के फरमान के मुताबिक कि मुसलमान और कुफर के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। वो सारे मामूलात जानने के बावजूद गफलत करते हैं। फरमाया गाफिलो, जो नमाज से दूर हैं उन्हें अल्लाह ताला ने 15 सजाएं देनी है, 15। लेकिन मैं शॉर्टकट उसका नक्शा पूरा आपके सामने ज़हन में रखता हूं। इमाम अल-अंबिया ने पहली रिवायत पेश की। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, जब बंदा एक नमाज छोड़ता है, एक नमाज, जहन्नम के जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहता है, यानी जिस दरवाजे से उसने जाना होगा, उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। माअज़ल्लाह, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ी। मेरे पास किताब मौजूद है, सामने रिवायत है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ी, वो उस जहन्नम के दरवाजे में दाखिल होगा और उसका नाम लिख दिया जाता है कि इस शख्स ने एक नमाज छोड़ दी है। अब ये किसी मौलवी पीर का फैसला नहीं है, इमाम अल-अंबिया का है, जिसका मैं और आप कलमा पढ़ रहे हैं। और परेशानी और अटेंशन की भी बात नहीं है। फरमाया उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है कि इसने आज एक नमाज जानबूझकर छोड़ी है। बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि कितनी गफलत में हम पड़े हैं। बाप बेटे को कहते हैं आज तूने ये काम करना है, इतने पैसे आएंगे। बेटा भाई से कहता है आपने ये काम करना है, इतने पैसे आएंगे। फरमाया अगर बाप एक बेटे के सामने नमाज नहीं पढ़ता, बाप बेटे के सामने कुरान खोलना गवारा नहीं करता, बाप बेटे के सामने हलाल खाना पसंद नहीं करता, बाप बेटों के सामने लोगों के हक पे डाका मारना पसंद करता है, तो फरमाया वो औलाद, उससे क्या तवक्को है कि वो बड़ी होकर तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करेगी, मस्जिद के दरवाजे तक जाएगी, बख्शिश के लिए सामान इकट्ठा करेगी, बावुजू होकर कुरान पढ़ के तुम्हें बख्शेगी, बावुजू होकर जनाबे वाला मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ेगी। उस औलाद से क्या तवक्को तुम करते हो जो वालिदैन औलाद के सामने ही नमाज से दूर है। उलमा कहते हैं तरबियत औलाद कुछ पढ़ के करती है, लेकिन ज्यादा तरबियत औलाद माँ बाप को देख के जानती है। जैसे माँ बाप करते हैं औलाद ऐसी करती है। तरबियत की जरूरत है। अगर आज मेरा और आपका नस्बुल ऐन ये बन जाए कि हम 5 वक्त के नमाजी बने, और फिर हुजूर ने फरमाया जो नमाजी इंसान होता है, देखें कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। आप कोशिश करें, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाता है। तो बात यह है कि अगर बेटा बाप ऐसी जिंदगी गुजारें कि जिससे बेटे का ज़हन साजी हो। अब छोटे छोटे बच्चों को देखो ना, उनके सामने आप जो भी पढ़ें, मस्जिद में वो पढ़ते हैं, घर में भी जाकर यकीनन पढ़ते होंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। अगर माँ बाप घर में उनकी आदत है सलाम दुआ करने की, दरवाजे में दाखिल होने की, तो बेटे ऐसा करेंगे, क्योंकि तरबियत का असर होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो औलाद पे असर नहीं होगा। तो फरमाया ज़रूरत इस अम्र की है कि अपने आप को पहले खुद बदलो, फिर आपकी आल औलाद अल्लाह के फजल करम से अच्छे रास्ते की तरफ जाएगी। और जब अच्छे रास्ते की तरफ मेरी और आप की औलाद या हम सब खुद जाएंगे, तो हमारी दुनिया आखिरत कब्र क़यामत की मंजिलें अल्लाह आसान फरमाएगा। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, फरमाया बेनमाजी इंसान, उसे 15 किस्म की सजाएं दी जाती हैं। और जब वो कब्र में जाता है ना, पहला मरने के बाद पहला अजाब उसे यह दिया जाता है कि कब्र में एक बहुत बड़ा सांप उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और जब वो सांप उसे डंस मारता है ना, डंसता है,
तो बंदा हाय अफसोस करता है, मेरा कौन सा ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा तू मुझे दे रहा है। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये किताब के अंदर मौजूद हैं, और मेरी कोशिश होती है जो मैं अब आपसे करूँ मैं खुद पढ़ूँ, लिखूँ और फिर आवाम के सामने बयान करूँ। फरमाया पहला अजाब उसे कब्र में दाखिल होने के साथ ये होता है कि अल्लाह ताला उस पर एक सांप मुसल्लत कर देता है। जब सांप उसे डंस मारता है, डसता है, वो कहता है किस जुर्म में? सांप बोल के कहता है मेरे रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, ये फज्र की नमाज कदा करता था, ऐ सांप इसे फज्र की नमाज कदा करने की वजह से जोहर तक डंस मारता रहे, अजाब देता रहे। जोहर की नमाज कदा करने की वजह से असर तक उसे अजाब दिया जाएगा, असर की नमाज कदा करने की वजह से मगरिब तक उसे अजाब दिया जाएगा, असर की नमाज कदा करने की वजह से मगरिब तक उसे जनाबे वाला अजाब दिया जाता रहेगा, और मगरिब की अजाब नमाज छोड़ने की वजह से उसे इशा तक अजाब दिया जाता रहेगा, इशा की नमाज छोड़ने की वजह से उसे फज्र तक अजाब दिया जाता रहेगा। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, कुर्रतु आईनी फिस्सला, मेरा कलमा पढ़ने वालों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक रब ने बनाई है। फरमाया बेनमाजी पर अजाब में अजाब कब्र की सूरत में सांप मुसल्लत कर दिया जाता है। फिर मरने के साथ साथ जब उसका आखिरी वक्त आता है, भूखा मरता है अल्लाह उसे एक सजा ये देता है, प्यासा मरता है अल्लाह उसे एक सजा ये देता है, और माज़ अल्लाह वो कलमे से भी महरूम हो के दुनिया से जाता है। फरमाया मेरे गुलामों नमाज का दामन पकड़ के रखो, ताकि दुनिया से जब तुम्हारा वक्त आखिरी आए प्यास तुम्हें नहीं लगनी चाहिए, भूख तुम्हें नहीं लगनी चाहिए, कलमे से मारूम ना होकर जाओ, बल्कि जब वक्त आखिरी आए जुबान पे यही जुमला आना चाहिए, अकेला इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, सबसे वहशतनाक मंजर मैंने कब्र का देखा है। जब बंदा गुनाहगार बेनमाजी कब्र में जाता है, सांप मुसल्लत होता है। दूसरा अजाब उसे ये दिया जाता है कि उसकी पसलियों को कब्र दबाती है, एक तरफ की पसलियां दूसरे तरफ आ जाती हैं, दूसरी तरफ की पसलियां दूसरी तरफ चली जाती हैं। फरमाया मेरे गुलामों कब्र का अज़ाब बरहक है, कब्र का अज़ाब बरहक है। अगर चाहते हो कब्र की ज़िंदगी आराम के साथ गुजरे, सुकून के साथ गुजरे, फिर फरमाया नमाज का दामन थाम लो। अस्सलातु नूरुन, ये नमाज तुम्हारे लिए कब्र की रोशनी रोशनी है। फरमाया नमाज तुम्हारे लिए अस्सलातु नूरन कब्र की रोशनी है। बिजली जाए, रात को बिस्तर पे जाओ, अंधेरे में हो, तो ये एक बात ज़रूर सोचो कि कब्र में हमने जाना है और तने तना जाना है। सब माल मवेशी, घर बार, कोठियाँ, कार, बंगले सब यहाँ पे छोड़ के जाना है, और एक अपने मालिक के सामने हमने पेश होना है। एक मालिक के सामने हमने पेश होना है, और फिर जो दुनिया में हमने किया, छुप के किया, एलानिया किया, बदमाशी पे किया, पैसे के ज़ोर पे किया, जो किया हमारे सामने आने वाला है। इसलिए हुजूर के गुलामों, उसे कब्र में अजाब के बाद उसे जो बड़ी सज़ाएं मिलेंगी वो तीन क्या होंगी?
मेरे महबूब ने फरमाया बेनमाजी पुल्ले सरात से गुजर नहीं सकेगा। पुल्ले सरात जिसके नीचे जहन्नम होगी, फरमाया उससे नहीं गुजर सकेगा। बेनमाजी को नामा अमाल अल्लाह करीम बाएं हाथ में देगा, दाएं हाथ से वो महरूम होगा। नंबर 3, औज़े कोसर से महरूम रह जाएगा। मेरे पाक लजपाल आका ने अपनी उम्मत की रहनुमाई की, फरमाया ओ मेरा कलमा पढ़न वाले आ, मेरे नल प्यार रखन वाले आ, मेरी याद दे अंदर मस्त रहन वाले आ, बावुज़ू के चला कर मेरा परवरदिगार फरिश्ते भेज के रब्बुल आलमीन तेरे इस्तकबाल भी फरमाएगा। ततलक्काहुमुल मलाइका, फिर जब तू नेक बन जाएगा अल्लाह के फरिश्ते तेरे साथ मुलाकात करने भी आएंगे। बंदा जब नेकी का सोचता है तो अल्लाह उसे हिदायत दे देता है, जब नहीं सोचता, जब मस्त रहता है अपनी जवानी में, अपने पैसे के ज़ोर पर, अपने बैंक बैलेंस के ज़ोर पर, तो फिर उसे खसारा ही खसारा है, खसारा ही खसारा है। ये आज का हमारा अगर यही मिशन मुझे और आपको समझ आ जाए, हमारे बुज़ुर्गों दोस्तों को समझ आ जाए, हमारी इस्लामी माओ बहनों को समझ आ जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। मैंने एक किताब पढ़ी थी सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की, गालिबन सुल्तान अल आरिफीन उसका नाम था या क्या नाम था, सबज़ एडिशन में थी। मैंने पढ़ा है, वाक़या उसमें एक लिखा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला ने गुनो गु मखलूक बनाई, मखलूकात बनाई, उसमें जानवर भी पैदा किए, वफादार भी हैं, गैर वफादार भी हैं। मसलन कुत्ता है, गधा है, बकरी है, 3 जानवर ले लो। इनसे इंसान अपनी ज़िंदगी के मामूलात लेता है, फ़ायदा लेता है। गधे से पूछा गया क्या तू गधा बनने पे राजी है? गल बड़ी काबिल तवज्जो, काबिल गौर ने। गधे से पूछा गया तू क्या गधा बनने पे राजी है? उसने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल राजी हूं गधा बनने पर। कहा किस लिए? फरमाया जिस मालिक ने मुझे रखा हुआ है, मेरी खिदमत करता है सुबह शाम दोपहर, मेरा हक बनता है कि मैं उसके काम काज आऊँ, वो मुझ पर सामान ला दे, अपने काम काज करे और मैं इस बात पर बिल्कुल राजी हूं। कुत्ते से पूछा गया क्या तू कुत्ता बनने पे राजी है? उसने कहा जी बिल्कुल मैं राजी हूं। कहा किस लिए? फरमाया जो बंदा मुझे मालिक रखेगा मैं उसके घर की पहरादारी करूंगा, वफादारी करूंगा, मैं राजी हूं। खिंजीर से पूछा गया क्या तू खंजीर बनने पे खुश है, राजी है? उसने कहा जी बिल्कुल मैं राजी हूं। यहां पे एक मसला फिका का आप सुन ले। कुत्ता हराम है, क्या जी? हराम है, लेकिन इसका जो चमड़ा है दबागत के साथ, दबागत दिया जाए इसे, जिस तरह चमड़े वाले इसे पकाते हैं, जो भी करते हैं, उस सूरत में कुत्ते का चमड़ा जो है वो पाक हो जाता है। लेकिन खंजीर जो है ना, खंजीर, इसका एक बाल भी पाक नहीं है। चमड़ा भी जितनी दबागत दी जाए, पकाया जाए, पाक नहीं है, पलीत ही पलीत है। सब जानवरों में पलीत तरीन जानवर कौन सा है जी? खंजीर। इससे पूछा गया तू राजी है खंजीर बनने पर, हालांकि तेरा किसी को कोई फायदा भी नहीं है? उसने कहा जी बिल्कुल मैं राजी हूं खंजीर बनने पर। पूछने वाले ने पूछा, कुत्ते ने तो कहा मैं पहरादारी करता हूं, नजर आ रही है बात। गधे ने कहा मैं कामकाज मालिक के आता हूं, मेरी खिदमत करता है, मुझसे काम लेता है, समझ आ गई। खंजीर तेरी बात समझ नहीं आ रही, तू किसी हाल में भी हुजूर के गुलामों के लिए हलाल नहीं है, तो तुझे किस बात पर फख्र है कि तू खंजीर बेहतर है? ये जवाब सुनियो, तंज नहीं है, इस्लाह है। उसने कहा जी मुझे एक बात पर फख्र है, खंजीर बनने पर। कहा किस बात पर?
फरमाया मुझे फ़ख्र यह है कि अल्लाह ने मुझे बेनमाजी इंसान नहीं बनाया। खंजीर के आख्या है मुझे फ़ख्र है इस बात पर, खंजीर बनना ठीक है मेरा मुकाम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे बेनमाजी इंसान नहीं बनाया। बार बार सोचें, बार बार सोचें, आप इस जुमले पर बार बार सोचें, दिलो दिमाग में जगह दें। खंजीर बाजी लग गया, उसने कहा मुझे खंजीर होने पे मुझे पता है, मेरा बाल भी पलीता है, मैं खुद भी पलीत हूं, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का कि मुझे उसने बेनमाजी इंसान नहीं बनाया। कहा इसलिए जहां पे बेनमाजी इंसान होता है वहां पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते, और वहां पे अजाब आता है तो ये उसकी रब की तकसीम है, वंड है। मैं उस पर राजी हूं कि उसने मुझे खंजीर तो बना दिया, बेनमाजी इंसान नहीं बनाया। तो इसलिए अब आप सोचने का मुकाम है, सोचने का मुकाम है। जिस तरह कुछ दिन पहले असम्बली में एक हिंदू ने कहा था कि ये कैसे मुसलमान है, कैसा इस्लामी मुल्क है, जब रमज़ान आता है शिया महंगी हो जाती हैं, फ्रूट महंगा हो जाता है। उसने भी बड़ा तमाचा मारा था मुसलमानों की पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर मुसलमानों के मुंह पर, और इधर खंजीर तमाचा मार रहा है उन हमारे इस्लामी बहनों भाइयों के मुंह पर कि जो नमाज से गफलत करते हैं। मैंने पहले कहा मेरा तंज किसी पे नहीं, मेरे आप सारे काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल रश्क हैं, काबिल एहतराम हैं, हुजूर के गुलाम हैं, कलमा पढ़ते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन ये बात समझाने की है कि एक दूसरे को देखकर किसी बात पे रश करते हैं, लेकिन खंजीर भी रश कर गया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात करके मैं कोशिश करता हूँ बात खत्म। अब जा रहे थे गली से तो कुत्ते का आमना सामना हुआ। फरमाया जुनैद बगदादी कौन सा रोज़े अव्वल में तूने ऐसा काम किया कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। आप थोड़ी देर खामोश रहे। मुरीदों ने पूछा हजरत क्या बात है? फरमाया कुत्ते ने एक बड़ा अजीब सवाल किया है कि मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया, तुझसे कौन सी ऐसी नेकी हुई कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया। जुनैद बगदादी फरमाते मैं सोचता रहा थोड़ी देर, उसके बाद जवाब मेरे जहन में कोई नहीं आया, तो मैंने एक ही जवाब दिया, ये अल्लाह का फजल था कि उसने मुझे इंसान बना दिया और उसने तुझे कुत्ता बना दिया। अल्लाह के फजल ने मुझे और आपको इंसान बना दिया है। अब इंसानी जो दायरे कार हैं, तरीक़े कार हैं, उनके अंदर हमें रहकर कोशिश करनी चाहिए कि हम जनाब वाला अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, नमाज़ पढ़ें, अपने आल अवाल को तरबियत दें। गौसे पाक का यही मिशन है। तो जो दिन को मैंने रिवायत पेश की है ना आपके सामने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आने वाला है, सुबह बंदे मोमिन होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मोमिन होंगे, सुबह को काफिर होंगे। आज औलाद का अकीदा वालिद से दूर है। आज पढ़ी लिखी औलाद, 5 वक्त की बाज औलाद, सब की बात मैं नहीं कर रहा, वो अपने अब्बे से कहते हैं कि अब्बा और पढ़े लिखे नहीं है, दीन नहीं समझ सके, लिहाजा अब्बे का अकीदा ख़राब है और हमारा अकीदा दुरुस्त है। तो ऐसे बंदे पर हम क्या यकीन करें जो अपने बाप को, हुजूर ने क्या फरमाया, तौअतुल्लाह तौअतुल वालिद व मासियतुल्लाह व मासियतुल वालिद। फरमाया अल्लाह की इताअत माँ बाप वालिद की इताअत में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। जो बंदा अपने माँ बाप को ऐसे जुमले कहे कि आप अनपढ़ हैं, आपको पता कुछ नहीं, हम जानते हैं, उसका वो इल्म तो नहीं है, वो फितना है उसके लिए। तो इसलिए माँ बाप का अदब, बहन भाइयों का हया, दीन इस्लाम का दर्द, ये हमारे हिस्से में है। कोशिश करें, अल्लाह करे हमारी ज़िंदगियों में नमाज का हुसन आ जाए। इतनी खूबसूरत मस्जिदें हैं। एक बात आखिरी याद रखना, ज़िंदगी का किसी को कोई पता नहीं, वफा करे न करे। रोज़ाना मैं और आप हिसाब करते हैं, आज दुकान से कितना फ़ायदा हुआ, कारोबार से कितना फ़ायदा हुआ, मजदूरी से कितना फ़ायदा हुआ, लेन देन से कितना फ़ायदा हुआ। कभी ये भी सोचना कि हमें अपनी ज़िंदगी में 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 80 साल, 100 साल ज़िंदगी में हमने आखिरत का बारे में कितना बड़ा नुकसान किया है, और फिर उसका एक ही हल है। महबूब ने फरमाया अगर बड़े से बड़ा गुनाहगार से गुनाहगार पापी इंसान भी ना बवुज़ू होकर रब के घर दरवाजे तक आ जाए और सर झुका दे, मालिक बस जो करना था कर लिया, अब तेरी बारगाह में मैं तौबा करने आया हूं, तू मुझे माफ कर दे,
महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा आजी लेकर मालिक के दरवाजे पे आता है, झुक जाता है, नदामत के आंसू बहाता है, अल्लाह करीम अपनी रहमत के सदके उसे माफ भी फरमा देता है और बख्शिश भी फरमा देता है। तो इसलिए हुजूर के गुलामों, आपसे इल्तमास है, गौसे पाक का यही मिशन था कि हम बंदे बन जाएं, सिर्फ लंगर की हद तक न रहें, नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करीम करें, अपने बच्चों को जब घर में बैठें उनसे कलमे सुन लिया करें, नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात सुन लिया करें, नमाज जनाजा का तरीका सुन लिया करें, नमाज जनाजा के ऊपर बहस कर लिया करें। कम अज़ कम थोड़ा बहुता अगर हर घर के माहौल अंदर 10 मिनट रोज़ाना सुबह शाम दिया जाए ये तरबियती निज़ाम हर शख्स, तो यकीनन दीन का प्यार भी आएगा और रहमत वाले जो फरिश्ते हैं वो हमारे घरों में यकीनन दाखिल होते रहेंगे। यही है दीन कि जिसकी वजह से हम सरबुलंद हैं और इज़्ज़त और मुकाम हमने पाने हैं। रह गई बात बदबख्त की, उसने बदबख्त ही रहना है, चाहे वो मस्जिद के अंदर आकर रहे, बदबख्त ही रहेगा अगर अंदर से साफ़ नहीं होगा, चाहे मस्जिद के बाहर जाए बदबख्त ही होगा, खुशबख्त ही होगे। मियाँ साहब ने फरमाया, कह दो सुबहान अल्लाह। मियाँ साहब फरमाते हैं अमला वाले होए लंगे लंगे जांदे ते गाफिल होते खांदे और डुबन न देने मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे। डुबन न देने मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री अपनी बारगाह ख़ास में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने अहबाब ने जो जो तामीन किया, अल्लाह अपनी बारगाह ख़ास में उसे शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जो बीमार हैं मालिक उन्हें इज़्ज़तें अता फ़रमाए। मेरी तकरीर के दौरान बातें क्योंकि थोड़ी सख्त थी, कड़वी थी, कुछ बुज़ुर्ग दोस्त हमारे नए भी आके बैठे हैं, मैंने वल्लाह आपको देखकर ये बातें नहीं की। बस मेरा जहन बना है मगरिब से 5-10 मिनट पहले के कौन सा मौजू तलाश किया जाए। नमाज ही है कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान पर, तो इसलिए मैंने नमाज का मौजू बयान किया। किसी पे कोई अटैक या कोई ऐसे जुमले नहीं बोले कि जो आपकी दिल आज़ारी हो। आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आप को भी माफ़ करवाएं, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, और ये जो घर हैं अल्लाह के घर जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह उन्हें शाद व आबाद रखे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम के लिए 2 शेर पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे को सलाम शमाए बज़ में, को सलाम शमाए बज़ में, बज़ में दायत पेला चमकाते बाका चाँद जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज़े साथ शमाए बज़ में, असले कुरान आशिकों की
बह जाओ सारे, अब आप तशरीफ़ रखो जी। एक बारी सूरह फातिहा, 3 बारी सूरह इखलास पढ़ के मेरी मिल करो जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो कलाम पाक पढ़ा मेरी मिल कर दें। जो कलाम पाक पढ़ा हमने आपकी मिल किया, यानी मलकियत किया। और आगे आप कोई बंदे भी, इसका पढ़ने का मकसद ये होता है आप दिल में या ज़ुबान से कह दिया करें जो कलाम पाक हमने पढ़ा इसका सवाब हमने आपकी मलकियत में दिया, यानी आगे आपकी मर्ज़ी है जिसको आप इसाले सवाब करना चाहें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, तेरे सोने सोने हुजूर के ग़ुलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तेरी बारगाह में बड़े कामिल वतम है। ये भी तेरा उन पर ख़ास करम है कि तूने उन्हें मस्जिद का अता पता दिया और तेरी बारगाह में वो हाज़िर हुए। या अल्लाह करीम, मुझ गुनाहगार समेत हर शख्स का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में यकीनन दिल देखे जाते हैं। हम खासियत दिल लेकर तेरी बारगाह में बैठे हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमें माँ से अपने किसी का मोहताज न फरमा। परवरदिगार आलम, जो कलाम पाक पढ़ा तो आम पाक रखा गया, अहबाब ने जानी माली तौर पर तामन पेश किया, सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, इलाही कबूल फरमा। प्यारे महबूब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अजीम शान बारगाह में हम सब मिलकर पेश करते हैं, इलाही कबूल फरमा। प्यारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया से चले जा चुके उनकी अरवाह को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वालिदैन करीमैन, आपकी आले पाक, अज़वाज मोहतरात, सहाबा किराम, साबियात, शुहदाए बदर, शुहदाए ओहद, शुहदाए जंग यमामा, शुहदाए करबला, शुहदाए ताजदार ख़त्म नबुव्वत, शुहदाए मिल्लत इस्लामिया, तमाम महबूबीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की बारगाह में हम सब मिलकर इलाही कलाम तो हम का सवाब पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, बिलखुसूस हम अपने गौसे पाक, पीर पीरा, मीर मेरा, शाहबाज़ लामकानी, अल हसनी वल हुसैनी, आले नबी औलादी अली, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, सब मिलकर इलाही कबूल फरमा। अलमरूफ़ 11वीं सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जितने हुजूर के ग़ुलामों ने जानी माली तौर पर, बिलखुसूस हमारी इस्लामी माओ बहनों ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, तावन किया, या अल्लाह करीम सब का तावन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके रिज़्क़ रोज़ी में, कारोबार में, जान माल में, आबरू में, इज़्ज़त में लाफानी बरकतें अता फरमा। इस इलाके को, इस मोहल्ले को, हुजूर के ग़ुलामों को एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक, इंसान ख़ताकार है, बदकार है, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं है। तू अपनी रहमत का वास्ता हमें 5 वक्त का नमाजी इंसान बना, 5 वक्त का नमाजी इंसान बना। और या अल्लाह करीम, जो नमाजी हैं उन्हें इस्तिकामत अता फरमा, जो नहीं है हमारे भाई, अल्लाह करीम उन्हें हमसे ज़्यादा जज्बा नमाज अता फ़रमा, उन्हें हमसे ज़्यादा तिलावत कुरान का शौक़ अता फ़रमा, उनकी ज़िंदगियों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमा, सब के रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फ़रमा, बच्चों को इल्म नाफ़िआ, इल्म दीन की समझ हम सब समेत या अल्लाह नसीब फ़रमा। मालिकुल मुल्क, जितने बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, उन्हें शिफा अता फ़रमा। राजा महमूद साहब बीमार हैं, जुमला इस मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी अस्पतालों में, घर में बीमार हैं, अल्लाह करीम उन्हें शिफा अता फ़रमा। और जिनका वक्त आखिरी आ चुका है, जाना तो एक न एक दिन है ही है, उन्हें हालत ईमान पर दुनिया से ले जाना, कलमे की या अल्लाह करीम अज़ीम शान खुशखबरी पढ़ के वो दुनिया से रुखसत हों। हम सब का ख़ात्मा बिलखैर फ़रमा। मेरे अल्लाह, दीन इस्लाम से प्यार, वालेहाना इश्क, मोहब्बत और इस तेरे घर को, जहाँ कहीं भी तेरे घर हैं, अल्लाह उन्हें शाद व आबाद फ़रमा। जो अल्लाह करीम घर के मुआविन हैं,
इंतज़ामिया वाले हैं, दिन रात जो कोशिशें करते हैं, अल्लाह करीम उन्हें भी पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फ़रमा। इलाही अव्वल खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, वह बिकुल्लि शैइन अलीम। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुजरिम है जहाँ पर के मैं शे में बरम रखना, रुसवाए ज़माना है दोज़ख से बचा लेना। मकबूल दुआ हम सब की मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन बिरहमतिका या अरहम। जज़ाकुमुल्लाह फ़िद्दारैन। सारे अब आप बाहर चले जाओ, लंगर शरीफ तैयार है, खा के। जज़ाकुमुल्लाह वक़्त।